हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू अड्डा 24/7। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम करने वाले हैं 3-in-1 रिपोर्ट्स। दैट मीन्स हम आपके लिए वो रिपोर्ट्स कवर करेंगे जो 3 एग्जाम्स में आपके काम आएगी। आरबीआई ग्रेड बी, नाबार्ड ग्रेड ए एंड सेबी ग्रेड ए इन दी डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं वो आरबीआई के लिए, उसके बाद नाबार्ड के लिए, उसके बाद सेबी के लिए। और ये जो रिपोर्ट्स हैं क्यों इंपॉर्टेंट है ये आपका जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको नहीं पता है, हम बिफोर लेक्चर में पढ़ें, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप सबसे पहले तो डाउनलोड कर लो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो बहुत सारा कंटेंट जो बहुत ही क्वालिटी है, एब्सोल्युटली फ्री है, आप उसे मिस कर रहे हो। ठीक है, हमारी मोबाइल एप्लीकेशन में सारा कंटेंट मिलेगा, करंट अफेयर्स, क्विजेज, जॉब अलर्ट्स, बेसिकली आप कुछ मिस आउट नहीं करोगे अपनी प्रिपरेशन में। एंड इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ अवर प्रीमियम स्टडी मटेरियल, हमारे लाइव बैचेस हैं जहाँ पे फैकल्टीज आपको हर सब्जेक्ट को अच्छे से लाइव क्लासेस में पढ़ाते हैं, जहाँ पे मैं ईएसआई पढ़ाती हूँ आपको, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज, एंड वी हैव एक्सपर्ट फैकल्टीज फॉर अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। अगर आप उसमें एनरोल करना चाहते हो तो कूपन कोड यूज करिएगा Y754, मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल हो जाएगा। इफ यू वांट टू बाय टेस्ट सीरीज या बुक्स तो Y754S। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि रिपोर्ट्स का रेलेवेंस क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा 3-in-1, क्योंकि 3 एग्जाम्स को एक वीडियो कैटर कर रही है। देखो, जो आपकी रिपोर्ट्स है ना, ये आती हैं, अगर मैं आपको समझाऊं, नहीं पता है, दे आर अ पार्ट ऑफ योर करंट अफेयर्स। ठीक है, और करंट अफेयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन फेज 1 ऑफ आरबीआई। 80 मार्क्स का जीए आता है ना, यहां लिख देती हूँ 80 मार्क्स का। तो 80 मार्क्स में से अगर हम एनालिसिस करें ना, आराम से 10 नंबर तक की रिपोर्ट्स आ सकती हैं आपकी, क्योंकि रिपोर्ट्स जो है दे आर रिलेटेड टू ईएसआई ऑल्सो, इकोनॉमिक्स से, सोशल इश्यूज से, इवन जो आरबीआई निकालता है रिपोर्ट्स वो भी पूछी जाती हैं। ये फेज 1 की बात है। और अगर मैं फेज 2 की बात करूं तो भी आरबीआई के फेज 2 में ईएसआई का पेपर होता है। ईएसआई का पेपर क्या है? 100 मार्क्स का, मेजरली करंट अफेयर्स बेस्ड होता है वो पेपर। यू मस्ट नो दैट 75 to 80 मार्क्स जो हैं आपके, हम कह सकते हैं करंट अफेयर से आते हैं। इसमें से अगेन 10 से 15 नंबर कहीं नहीं गए रिपोर्ट्स के। ये आरबीआई की कहानी है। अगर मैं नाबार्ड की लेके चलूं तो नाबार्ड के तो फेज 1 में अगर मैं देखूं तो जीए है, ईएसआई है, एआरडी है, राइट। यहां पे अब जो रिपोर्ट्स हैं, जो ये 3-in-1 रिपोर्ट्स हैं, ये जीए और ईएसआई में कवर होंगी। एग्री की भी कुछ रिपोर्ट्स हैं लेकिन वो हम अलग से कवर करेंगे। तो जीए और ईएसआई में अच्छी खासी वेटेज आ सकती है रिपोर्ट्स की। ठीक है, अगेन हम कह सकते हैं 10 नंबर तो कहीं नहीं गए इनके मिला के। 40 मार्क्स का ईएसआई, 20 का जीए है। एंड अगेन इन फेज 2 ईएसआई इज अगेन कॉमन, नाबार्ड के फेज 2 में भी तो आता है, वहां पे भी इन रिपोर्ट्स की इंपॉर्टेंस है। और सेबी की बात करूं तो सेबी हैज लेस वेटेज ऑफ रिपोर्ट्स, 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, एक भी आ सकता है आउट ऑफ द 20 मार्क्स इन फेज 1। तो स्टोरी, लॉन्ग स्टोरी कट शॉर्ट ये है कि रिपोर्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इन दिस वीकली लेक्चर वी विल ट्राई टू कवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स फ्रॉम पास्ट 6 to 7 months। दैट मीन्स मैं कहां से शुरू कर रही हूं? सितंबर के मंथ से। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये अप्रैल चल रहा है ना अभी, तो 7 मंथ्स से मैं सारे कवर कर दूंगी। टिल पेपर आते आते आपकी 9 महीने से 10 महीने की सारी रिपोर्ट्स कवर हो जाएंगी। पेपर पहले आ जाए तो भी टेंशन की बात नहीं है, ये कवर्ड है 6-7 मंथ्स की। फेज 2 के लिए भी आप रेडी हो जाओगे। ठीक है, तो ये आपने करना क्या है, आपसे मैं क्या रिक्वेस्ट करूंगी, आपने वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है, अपने शॉर्ट हैंड नोट्स बनाने हैं पॉज करके, ठीक है, या फिर पीडीएफ से बाद में बना लेना, बट मेक नोट्स, क्योंकि मैं इतना इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको दूंगी। ये पेपर में इससे क्वेश्चन आएंगे, आप देख लेना, बाद में मुझे बताओगे मैम आप सही कह रहे थे, क्वेश्चन आए थे। ठीक है, क्योंकि द लेवल ऑफ क्वेश्चंस इज नाउ चेंजिंग, डायमेंशंस है, थोड़ी इन डेप्थ आ रही हैं पेपर में। ठीक है, हम वो सब कवर करेंगे। तो आज मैं आपके लिए 2 इंडाइसेस लेकर आई हूं, एक है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, दूसरा क्या है? एचडीआई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ये दोनों हम अच्छे से आज कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलो तो करते हैं स्टार्ट। पहला इंडेक्स है हमारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ये लाइव मिनट पे आया था। अच्छा, रिपोर्ट अगर खुद कवर करना चाहते हो, इस लेक्चर में तो मैं करवाऊंगी ही, आपको क्या करना चाहिए, दैट यू टेक अ लिस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स। अब वो कैसे पता चलेंगे आपको कौन सी रिपोर्ट्स हैं? गाइस, जो सिलेबस से रिलेट करती हैं आपके, ठीक है, और जो पिछले 7-8 महीनों में आई हैं, उन सबको आप न्यूज़पेपर से कवर करो। द समरी होती है ना, जो एग्जीक्यूटिव समरी, वो कवर करनी है, उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला स्टार्ट करते हैं आपका हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो ऐसा चलेगा हमारा,
जो लेक्चर का फ्लो रहेगा दैट मैं आपको थोड़ा सा रिपोर्ट का बैकग्राउंड बताऊंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि रिपोर्ट के डायमेंशंस क्या होते हैं, किस बेसिस पे रिपोर्ट निकाली गई है, फिर हम इंडिया की फाइंडिंग्स पढ़ेंगे और ग्लोबल फाइंडिंग्स पढ़ेंगे। इन 4 स्टेप्स में मैं पूरी रिपोर्ट आपके लिए कवर कर दूंगी। आई प्रॉमिस इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। चले ना, थोड़ा सा जोश चाहिए यार। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कहता है दैट इंडिया एंटर्स टॉप 40 फॉर द फर्स्ट टाइम। यही क्वेश्चन बन जाता है कि इंडिया कौन से रैंक पे आया है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं पहले। तो GII इज पब्लिश्ड एनुअली बाय WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये WIPO इसको हर साल रिलीज करती है। GII इज अ लीडिंग रेफरेंस फॉर मेजरिंग द इकोनॉमीज इनोवेशन परफॉर्मेंस। बहुत सारी कंट्रीज को यूज करती हैं टू मेजर देयर ओन इकोनॉमिक्स इनोवेशन सिस्टम एंड देन हाउ दे कैन इंप्रूव ओवर इट। तो इकोनॉमिक पॉलिसीज में भी रिफ्लेक्ट होता है कि यार इकोनॉमिक पॉलिसीज आपकी स्टार्टअप्स हैं, नए आइडियाज हैं ना, उनको अगर आप प्रमोट कर रहे हो, उनको आगे आने दे रहे हो, तभी तो वो बात बनेगी आपकी। अब फिर पढ़ते हैं है क्या, डायमेंशंस क्या है। तो जो इस साल रिलीज हुए GII, इट इज द 15th एडिशन ऑफ द रिपोर्ट। थीम ऑफ दिस ईयर्स रिपोर्ट इज व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इनोवेशन ड्रिवन ग्रोथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिलीज की गई है WIPO के द्वारा, बट इन पार्टनरशिप विद पोर्टुलान्स इंस्टीट्यूट एंड विद द सपोर्ट ऑफ कॉर्पोरेट पार्टनर्स लाइक CII, Brazilian National Confederation of Industry and Turkish Exporters Assembly। तो बेसिकली इंडिया, CII इंडिया का है ना, इंडिया, कोलंबिया और टर्की, इन तीनों के कॉर्पोरेट्स के साथ मिलके WIPO ने इस बार रिपोर्ट निकाली है। ये क्वेश्चन आया था अगर मुश्किल आना हो तो। अब ये इंडेक्स जो निकाला गया है GII, जो जिसका 15th एडिशन इस बार आया है, इट इज बेस्ड ऑन पैरामीटर्स। कोई भी रिपोर्ट होती है ना, उसमें रैंकिंग जब भी आती है, तो रैंकिंग गाइज इज ऑलवेज बेस्ड ऑन व्हाट, रैंकिंग इज बेस्ड ऑन सर्टेन पैरामीटर्स। यू मस्ट नो व्हाट आर दोज पैरामीटर्स, इंडिया इज डूइंग वेल ऑन विच पैरामीटर। तो दो पैरामीटर्स फॉर कंप्यूटिंग द इंडेक्स वो क्या क्या हैं, इंस्टीट्यूशंस कितने हैं कंट्री में, ह्यूमन कैपिटल, रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केट सोफिस्टिकेशन, बिजनेस सोफिस्टिकेशन, नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी आउटपुट एंड क्रिएट आउटपुट्स। तो 7 पैरामीटर्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस टू क्रिएट आउटपुट। इनके बेसिस पे इनोवेशन इंडेक्स जो है वो निकाला जाता है। ठीक है जी। आप पढ़ेंगे इंडिया रिलेटेड फाइंडिंग्स। इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड 40th पोजीशन आउट ऑफ 132। जब मैं ऐसा बोलती हूँ ना, तो दिस इज़ वन ऑफ द रेयर इंडाइसेस जहाँ पे इंडिया जो है टॉप 50 में आ रहा है। इंडिया ना हर जगह पे मिडल में चल रहा है, लोअर मिडल इनकम कंट्री है, मिडल इनकम चल रहा है, मिडल डेवलपमेंट चल रही है, इस तरह सब कुछ चल रहा है। पर ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो हमने की है। 40th position पे आना is a big deal. Last year, if you see, in 2021, the position was 46th. So basically, it has improved. This is in itself a question. India's position has improved or declined. ये भी question बन सकता है। तो पिछले साल 46th position थी, इस साल इंडिया की 40th position है। According to the report, India is the innovation leader in the lower middle income groups. तो MIG है जो lower middle income group, उसमें इंडिया जो है बहुत अच्छा कर रहा है। इंडिया कंटिन्यूज टू लीड द वर्ल्ड इन ICT सर्विसेज एक्सपोर्ट्स। तो हम तो बहुत ज़्यादा, आपको पता है कि आपने वो जोक्स नहीं सुने कि जितने भी बाहर के लोग हैं उनके कॉल सेंटर इंडिया में बेस्ड होते हैं। तो इंडिया जो है अपनी सर्विसेज बहुत अच्छी प्रोवाइड कर रहा है इसमें, ICT में इंडिया एक लीडर बन चुका है ऑलमोस्ट। तो इंडिया होल्ड करता है टॉप रैंकिंग्स इन द many indicators which include venture capital receipt for value, finance for startups, scale ups, graduates in science and engineering, है ना। ऑल्दो वो अलग है कि वो काम आ रहे हैं कि नहीं, पर ग्रेजुएट्स तो बहुत हैं। लेबर प्रोडक्टिविटी अच्छी चल रही है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को डाइवर्स करने की कोशिश की जा रही है। तो आप देख रहे हो कैसे हमारी खुद की जो कंट्री की पॉलिसीज़ हैं स्टार्टअप को प्रमोट करने की हैं। मोदी जी कहते हैं कि आप खुद अपने आप एम्प्लॉयड हो, लोगों को भी एम्प्लॉय करो अपने साथ में, ऐसा कहते हैं ना मोदी जी। कि क्या रखा है यार नौकरी में, आप एक पकौड़ा वाला है वो भी अपने पास में लोगों को एम्प्लॉय कर सकता है। तो बेसिकली जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जॉब की वो इंक्रीज़ की जा रही है, इनोवेशन पे फोकस किया जा रहा है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बढ़ाया जा रहा है ताकि हमारी डिपेंडेंसी कम हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा हम एक्सपोर्ट भी कर सकें, सिर्फ हम इंपोर्ट ही ना करते रह जाएं। तो वो सारी पॉलिसीज़ बहुत अच्छा काम रोल प्ले कर रही हैं। ठीक है, ये थी इंडिया की फाइंडिंग्स। इंडिया का रैंक पता चल गया, इंडिया कौन से पैरामीटर्स पे अच्छा कर रहा है। अब देखते हैं ग्लोबल फाइंडिंग्स। Switzerland is the most innovative economy in the world for 12th year in a row. Please remember this. So Switzerland तो याद कर लो, आगे भी काम आने वाला है, बताऊंगी कब। तो most innovative country कौन सी हो गई? Switzerland, which is followed by US, Sweden, UK, Netherlands. तो मैंने आपको टॉप 5 नेशंस भी यहाँ पे बता दी हैं, ये मैंने अलाइनमेंट से ही लिया है आपका स्क्रीनशॉट।
कि इनका जो ओवरऑल जीआईआई है वो ये रैंक चल रहा है। एंड चाइना इज नियरिंग टॉप 10, तो हम टॉप 40 में पहुंच रहे हैं, चाइना टॉप 10 में पहुंच रहा है, और इंडिया जो है और टर्की ये दोनों मिलके कहाँ पे आ रहे हैं, टॉप 40 में। तो हम तो चाइना से compete करने की बातें करते हैं, देख लो कहाँ पहुंच रहा है चाइना। वी आर नॉट डूइंग बैड, लेकिन वी नीड टू डू बेटर, क्योंकि चाइना नहीं रुक रहा भाई, चाइना नहीं मान रहा, हमें भी नहीं मानना है, ठीक है। तो ये चीज़ें ना, अगर आप जो मैं बोल रही हूँ अगर आप ये समझोगे rather than just reading it, तो ट्रस्ट मी यू विल बी एबल टू राइट गुड आंसर्स। बिकॉज लेट्स से दिस इज अ क्वेश्चन एंड डिस्क्रिप्टिव, जहाँ पे कहीं पे बात होती है इंडिया की इकोनॉमी जो है बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे, उसके बारे में, या ये आ जाता है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो कैसे अच्छी हैं इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन, आप ये सब कोट कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। ये सब चीज़ें कोट करोगे तो एग्जामिनर को ये लगेगा द पर्सन इज वेल रेड, इसने चीज़ें अप्लाई की हैं, रट्टा नहीं मारी हैं, ठीक है। ऑल्दो पेपर में टाइम कम होता है पर प्रैक्टिस चाहिए उसके लिए, ठीक है। टाइम कम होता है मतलब लिखने का तो टाइम है, पर चीज़ें याद आनी चाहिए, उसके लिए मल्टीपल प्रैक्टिस चाहिए, तो वो भी हम करेंगे, कोई बात नहीं। पर आप इतना समझ लो, ये हो गई हमारी ग्लोबल फाइंडिंग्स। तो हमने पढ़ लिया जीआईआई अच्छे से, ग्लोबल फाइंडिंग्स पढ़ी, इंडिया की फाइंडिंग्स हमने पढ़ी हैं अच्छे से। उसके अलावा वी हैव कवर्ड बेसिक क्या पैरामीटर्स हैं, कौन रिलीज करता है, कैसे कैसे रिलीज की जाती है, ठीक है। ये हो गया मेरा पहला इंडेक्स कवर। अब मैं आपको ले जा रही हूँ सेकंड इंडेक्स पे। ये दोनों सितंबर में रिलीज हुए थे, एक सितंबर में हुआ, एक अक्टूबर में, तो वहीं से पिक किए हैं मैंने आपके लिए इंडाइसेस। एंड रिमेंबर, आपका जो पेपर है आरबीआई का, नाबार्ड का, या और भी जो पेपर है जो सितंबर अक्टूबर से पहले होंगे, पहले ही होंगे ये, इनमें ये इंडेक्स कवर्ड है। मतलब यू डोंट नीड टू वरी कि मैं अभी पढ़ूंगी एंड बाद में ये चेंज हो जाएगा, नहीं होगा, यही का यही रहेगा, ठीक है, क्योंकि साल में एक ही बार आता है, दीज आर एनुअल। तो अब करें फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मेरा फेवरेट इंडेक्स है ये। इंडिया की परफॉर्मेंस मुझे, मतलब मेरी फेवरेट नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन इंडेक्स मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि ये बात करता है डेवलपमेंट की, ये सिर्फ ग्रोथ की बात नहीं करता है। तो क्या कहना था जी, इंडियन एक्सप्रेस में जो हेडलाइन आई थी, इंडिया स्लिप्स 2 places ऑन HDI एज कोविड-19 रिवर्सेस द ग्लोबल गेन्स। तो इनोवेशन में हम बहुत बढ़िया कर रहे हैं, यहाँ पे हम गिर रहे हैं, फिसल रहे हैं। तो दिस इज अ रिपोर्ट बाय यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये एक टूल की तरह यूज किया जाता है टू मेजर अ कंट्रीज ओवरऑल अचीवमेंट इन इट्स सोशल एंड इकोनॉमिक डायमेंशंस। इंडेक्स का पर्पस क्या है, जीआईआई का बताया था ना मैंने, इसका देखो, सोशल और इकोनॉमिक डायमेंशंस को करने के लिए। ये 1990 से रिलीज की जा रही है बाय यूएनडीपी। महबूब उल हक is considered to be the father of human development index. He is a Pakistani economist. He came up with this idea and the United Nations adopted it, और तब से हर साल ये रिपोर्ट लेकर आते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसके अंदर होता है HDI। सोशल और इकोनॉमिक डायमेंशंस की अगर ये रिपोर्ट बात कर रही है तो व्हाट आर दोज डायमेंशंस, प्लीज रिमेंबर दिस। ये कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, मैंने एक स्टैटिक वीडियो भी की है HDI पे, आप देख लेना हमारे प्लेलिस्ट में जाके चैनल की ESI सीरीज में। तो आते हैं वापस यहाँ पे, जो डायमेंशंस हैं वो 3 है, हेल्थ ऑफ पीपल, देयर लेवल ऑफ एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो 3 पैरामीटर्स यू ऑल्सो ऑलवेज हैव टू रिमेंबर, हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हेल्थ की वो बात करेगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ पे, ये चेंज नहीं होता, ये फिक्स्ड है, इन्हीं बेसिस पर रैंकिंग चेंज होती है। एजुकेशन अटेनमेंट जो है एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग पे होते हैं। एंड देन देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विच इज डिफाइंड बाय पर कैपिटा इनकम, कितना पैसा हर एक के पास में है, उस बेसिस पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिफाइन किया जाता है। कंट्रीज जो हैं वो रेंज की जाती हैं 0 से 1 के बीच में। बेसिकली एक HDI स्कोर आता है 0 से 1 के बीच में, 1 मतलब हाईएस्ट, बहुत अच्छा कर रहे हो, 0 मतलब बहुत गंदा कर रहे हो, और इसी बेसिस पर रैंकिंग आती है। तो जो टॉप नेशंस हैं उनकी रैंकिंग ना हमेशा 0.9 की टर्म्स में, 912, 932, 99 समथिंग रहती है, लोएस्ट की हमेशा 0 पॉइंट समथिंग रहती है। और इंडिया जो है हमारा ऑब्वियसली मिडल में रहता है, कहीं ना कहीं मिडल से भी नीचे रहता है बल्कि, ठीक है। तो कंट्रीज जो हैं इस रैंकिंग के बेसिस पे, इस स्कोर के बेसिस पे रैंक आता है, और उस बेसिस पे 4 लेवल्स में डिवाइड कर देते हैं, वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट और लो ह्यूमन डेवलपमेंट। इंडिया गैस करना कहाँ पे होगा, आगे बताती हूँ। गैस, अगर आपने, समझदार बच्चे हो ना, मेरी बात समझ रहे हो, तो आपने गैस सही किया होगा, ठीक है। तो ये तो हो गई कि कैसे रिपोर्ट निकाली जाती है। अब आते हैं इस साल की रिपोर्ट पे, कट टू द क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन इस साल पे ज्यादा पूछा जाएगा। थीम फॉर दिस ईयर 21-22 इज अनसर्टेन टाइम्स, अनसेटल्ड लाइव्स, शेपिंग आवर फ्यूचर इन अ ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड। तो कोविड के बहुत इंपैक्ट की बात की इस रिपोर्ट ने, 2021 तक को केटर कर रहा है ये रिपोर्ट। तो उनका कहना है कि अनसर्टेन टाइम्स चल रहे हैं, लाइव्स अनसेटल्ड हैं, हमारा फ्यूचर जो है ट्रांसफॉर्म हो रहा है, वर्ल्ड उसमें बहुत ज़्यादा अनसेटल्ड है।
ये रिपोर्ट ने आर्ग्यू किया है कि लेयर्स ऑफ अनसर्टेनिटी आर स्टैकिंग अप एंड इंटरैक्टिंग टू अनसेटल लाइफ इन अनप्रेसिडेंटेड वेज। मतलब कि जो अनसर्टेनिटी की लेयर्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं और एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रही हैं। ऐसे होती है ना लेयर्स, एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, कि हेल्थ जो है अच्छी नहीं है, पैसा कम है, मेरी जॉब तो नहीं जा सकती, रिसेशन तो नहीं आ रहा, महंगाई तो नहीं बढ़ रही। तो ये लेयर्स आपस में इंटरैक्ट कर रही हैं और बहुत ही खतरनाक सी सिचुएशन बना रही है। अब समझो कि अर्थक्वेक जैसे अर्थ के नीचे लेयर्स होती है, उस पर खड़े हैं हम और वो लेयर्स आपस में हिल रही हैं और हमारी लाइफ भी ऐसे से हिल रही है। ये कहना चाहती है ये रिपोर्ट। ठीक है जी, अब इंडिया रिलेटेड फाइंडिंग्स पढ़ते हैं। अच्छे से रिवाइज करना शॉर्ट हैंड नोट्स बना के, सच कह रही हूँ इसी में से क्वेश्चन फंसेगा आपका सारा, एक एक क्वेश्चन। तो इंडिया की फाइंडिंग है, इंडियाज रैंक इज 132 आउट ऑफ 191 कंट्रीज इन द ईयर 2021। तो कहीं पे ना ये 192 कंट्रीज भी आ रहा है, पर मैंने अच्छे से क्रॉस चेक किया, 191 कंट्रीज है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, वैसे भी आपसे यही पूछा जाएगा कि इंडिया का रैंक कितना है या पिछले साल कितना था। तो इंडिया जो है मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में आता है। मैंने बताया था इंडिया लोअर मिडिल इनकम ग्रुप है, मतलब मिड वे पे चलना है हमने, इंडिया मिड पे ही चल रहा है। तो मिडिल ह्यूमन डेवलपमेंट में आ रहा है इंडिया। 2020 की रिपोर्ट में इंडिया का रैंक 131 था, इस बार हमारा रैंक गिर गया है, विच इज़ अ बिग डील, अच्छी चीज़ नहीं है। और हमारा जो स्कोर है 0.645, मैंने बोला था ना कि मिड से भी नीचे ही चल रहा है, तो 0.645 हमारा स्कोर चल रहा है। ठीक है, नहीं इंडिया का स्कोर पहले था, सॉरी 0.645, इस बार तो कम हो गया ना, पिछले साल 131 था तो 0.645 था, इस बार हो गया 0.633। तो इंडिया का पिछली बार कितना स्कोर था इन कंपैरिजन टू उसका रैंक, तो 0.645 था, इंडिया का रैंक था 131, इस बार 633 हो गया और इंडिया का रैंक हो गया 132। समझ गए, ये हो गया। लेकिन इंडिया का रैंक एवरेज, वर्ल्ड एवरेज से काफी कम चल रहा है, 0.732 HDI की वैल्यू एवरेज इतनी चल रही है। ठीक है, लेकिन साउथ एशियन जो नेशंस हैं हमारी, जो आस पड़ोस की भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, इन नेशंस के कंपैरिजन इंडिया अच्छा कर रहा है। ठीक है, और ये पैरामीटर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। पेपर में कोई क्वेश्चन आ जाए ना एजुकेशन पे, कोई क्वेश्चन आ जाए हेल्थ पे, कोई क्वेश्चन आ जाए हमारी इनकम पे, इन ये पैरामीटर्स कोट कराना वहाँ पे। अकॉर्डिंग टू द HDI रिलीज्ड बाय UNDP, इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी स्टैंडर्ड 71.4 ईयर्स विच इज लेस इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर। ये लाइन लिखी नहीं एग्जामिनर इम्प्रेस के, UNDP तो इनको बड़े अच्छे से याद है, इनको वहाँ की रिपोर्ट। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी 71.4 ईयर्स, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग 12.8, कि बच्चा अभी जा नहीं रहा, हम एक्सपेक्ट करें इतने साल जाएगा, पर एक्चुअली जो जा चुके हैं उनकी कितनी है, 8.6 ईयर्स मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। ग्रॉस नेशनल इनकम है हमारी $16,000 752, तो ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा एक साल में इतनी इनकम होती है। ठीक है जी, ये थी हमारी सारी इंडिया स्पेसिफिक फाइंडिंग्स। पर यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होती, ग्लोबल फाइंडिंग्स जानना बहुत जरूरी है। मैंने ना हैंड पिक करके चीज़ें उठाई हैं, पूरी रिपोर्ट खोल खोल के, जो आपको काम आएंगी, ये इजीली नहीं मिलेंगी चीज़ें। रिपोर्ट हैज़ मेंशन दैट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 32 ईयर्स ह्यूमन डेवलपमेंट हैज़ स्टॉल्ड, रुक गई है ह्यूमन डेवलपमेंट। कोविड का इन्होंने रीजन दिया है कि 32 ईयर्स में पहली बार ऐसा हुआ है। रिपोर्ट सेड अ लार्ज कॉन्ट्रीब्यूटर टू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स index's recent decline is a drop in life expectancy। ये इंपॉर्टेंट है, पैंडमिक आया था ना कोविड वाला, उस वजह से ऐसा हुआ है। 72.8 ईयर्स से अब 71.4 ईयर्स हो गई है एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। रिपोर्ट सजेस्ट करती है stress, sadness, anger and worry have been increasing over the last decade and reaching to the world records। तो ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो कि ये बढ़ती जा रही है, इस रिपोर्ट ने मेंशन किया है। और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इस पे तो मार्क कर लो, क्वेश्चन आ सकता है। Report recommends implementing policies that focus on 3 I's. What are those 3 I's? Identify the 3 I's that have been recommended by HDI, by Human Development Report, by UNDP. वो 3 I क्या है? इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस एंड इनोवेशन। तो इन्वेस्ट करना है हमें ज़्यादा से ज़्यादा, इंश्योरेंस है जिसके अंदर आपकी लाइफ इंश्योरेंस वगैरह, हेल्थ इंश्योरेंस ही आ जाती है, और इनोवेट करो, नए नए तरीके ढूंढो, आउट ऑफ द बॉक्स सोचो। तो 3 I's हैं जो ग्लोबल फाइंडिंग्स बात करता है जिनकी। ठीक है, और जो टॉप परफॉर्मर्स हैं और जो एशियन परफॉर्मेंस है, एक बार उनकी बात कर लेते हैं। इंडिया की हम बात कर चुके हैं, तो टॉप परफॉर्मर कौन है? GII में कौन टॉप परफॉर्मर था? आई टोल्ड यू स्विट्जरलैंड, याद रखना, वही स्विट्जरलैंड यहाँ है। स्विट्जरलैंड नहीं मान रहा भाई, स्विट्जरलैंड नहीं मान रहा, हर जगह पे टॉप पे है। तो स्विट्जरलैंड इज अगेन एट द टॉप। यूरोपियन स्टेट्स जो हैं वो अच्छी चल रही हैं, ये सारी आप देख लो, टॉप 10 मैंने लिखी है। स्विट्जरलैंड फॉलोड बाय नॉर्वे एंड आइसलैंड। तो सिन कंट्रीज, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइलैंड, ये कंट्रीज टॉप पे चल रही हैं। एशिया रीजन की बात करें तो बेस्ट परफॉर्मर जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वो श्रीलंका है। तो इंडिया
ऑल्दो एवरेज में अच्छा कर रहा है, लेकिन बेस्ट परफॉर्मर कौन निकल के आया इस साल का? श्रीलंका निकल के आया है, जिसकी वैल्यू थी 0.782। इंडिया की तो 633 थी, हमने देखा, तो श्रीलंका हमसे अच्छा कर रहा है। फॉलोड बाय चाइना, फिर भूटान, बांग्लादेश और फिर आता है इंडिया। तो ये आप याद रख लीजिए। और पाकिस्तान जो है वो यहाँ पड़ा है 161st रैंक पे, ठीक है। हमारा 131 है, उनका 161 है, बहुत दूर तो नहीं है हम, तो हमें अच्छा करना पड़ेगा ह्यूमन डेवलपमेंट की टर्म्स में। देख लो, फोकस करना है आपको भी ह्यूमन डेवलपमेंट पे, फालतू बातों पे ध्यान नहीं देना, ठीक है। तो ये थी हमारी गाइस 2 रिपोर्ट्स। हमने कवर की है GII, उसके सारे अच्छे से पैरामीटर्स, फिर हमने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसको अच्छे से कवर करने की कोशिश की है क्या, कहाँ से आया, किसने बनाया। उसके बाद में इंडिया स्पेसिफिक फाइंडिंग्स देखी हमने, किस बेसिस पे पैरामीटर्स आते हैं, रैंकिंग आती है वो भी हमने देखा, इंडिया स्पेसिफिक रैंकिंग्स देखी। उसके बाद में हमने ग्लोबल लेवल पे भी देखा, और थोड़ा सा हमारे आस पड़ोसी क्या कर रहे हैं उनको भी देखा। तो ये 2 रिपोर्ट्स मैंने कवर करने की कोशिश की है। देखो, ये जो रिपोर्ट है ना, ट्रस्ट मी ज़्यादा नहीं है, आप ये वाले लेक्चर्स देखते रहो, मेरे साथ इंटरैक्ट करते रहो, समझते रहो, अपने नोट्स बनाते रहो, आपके रिपोर्ट्स के क्वेश्चन मैं करा दूंगी, बिल्कुल मेरे पे छोड़ दो अपने रिपोर्ट्स के क्वेश्चन। पर अगर ये कर दिया कि मैम लेक्चर पढ़ा था पर वहां जाके मुझे याद नहीं आया, तो दैट इज अ धोखा फॉर मी। ऐसा मत करना, धोखे भाई बहुत मिल चुके हैं, आपसे नहीं चाहिए, ठीक है। तो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। नेम द वर्स्ट परफॉर्मर इंडेक्स इज योर होमवर्क। कहाँ पे कह रही हूँ मैं, किसकी बात कर रही हूँ? HDI की। पाकिस्तान नहीं है इसका आंसर, 161 है पाकिस्तान का रैंक, मैं आपको बता चुकी हूँ। टोटल आपकी 191 नेशंस है। तो वर्स्ट परफॉर्मर ढूंढो, मुझे होमवर्क में लिख के बताओ, जितने कमेंट्स आएंगे मुझे समझ में आएगा कि अच्छा उतना आपने सीरियसली लिया है इस लेक्चर को, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, आई विश टू सी यू वेरी वेरी सून। लेक्चर कैसा लगा मुझे प्लीज लिख के बताओ, अच्छे से समझ में आया लिख के बताओ, होमवर्क लिख के बताओ। दैट्स इट फ्रॉम माय एंड, थैंक यू सो मच।